हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं कि हम सब एक बार फिर इकट्ठे और शुरू करने जा रहे हैं तीसरा मॉड्यूल आज। और इस नए मॉड्यूल का नाम है कोर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, बुनियादी मूल्य और प्राथमिकताएं। अब चीजें थोड़ी दिलचस्प होने जा रही हैं। इसका मतलब ये है अब हम गहरे में जाने वाले हैं और मुझे आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए आज की और कल की क्लास के लिए। इसमें उतरने को ये थोड़ा और वक्त ले सकता है क्योंकि अब हम हर एक की जिंदगी के अंदर से खास खास बातों को देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो मैं एक प्रोक्लेमेशन के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैं ऐलान करता हूं विश्वास से, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और ये जीवन जो मैं जीता हूं इस शरीर और बदन में अब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूं, जिसने मुझसे प्यार किया, प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा मेरे जीवन भर। मैं उसके विश्वास में जीवित हूं और वो मुझ में जीवित है। क्योंकि वो जीवित है मैं भी जीवित हूं। मैं मरूंगा नहीं, मैं हमेशा जीवित रहूंगा क्योंकि ये वादा उसने मुझसे किया है, अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन अब मुझ में काम करता है। आमीन। तो कोर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही जरूरी है और इससे आपको शौक लगेगा। हर रोज शौक लगता है। आज मैं आपको एक नया प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं और ये प्रिंसिपल नंबर 19 है। हमें हमारे दिन गिनना सिखा ताकि हम अपने वक्त को छुड़ा सकें। हमारे जीवन के दिन गिनना हमें सिखा ताकि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकें। और यहां पर मैं वचन इस्तेमाल करना चाहूंगा, भजन 90 वचन 10 से 11 कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और बल के कारण वो 80 भी हो सकते हैं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। न्यू लाइफ वर्जन कहता है, हमको सिखा कि हमारे पास कितने दिन बाकी रह गए हैं, तब तुझे देने को हमारे पास बुद्धि का दिल होगा। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, हमें अपने टाइम को छुड़ाना है। मैं दिल से चाहता हूं काश मैं बहुत ज्यादा जवान होता जो इन सब बातों को मैं समझ रहा हूं। आप में से कुछ बहुत जवान हो और मैं समझता हूं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो इन सब बातों को सीखने के लिए। लेकिन मैं विश्वास करना शुरू कर दिया कि मैं अभी भी जवान हूं। परमेश्वर ने मुझे वक्त दिया है और मैं अपने वक्त को छुड़ाऊंगा, अपने वक्त का फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करूंगा। आप जानते हो क्या वजह है कि हम ये बाइबल स्कूल ऑनलाइन कर रहे हैं लॉकडाउन में? मैंने सीख लिया है अपने वक्त को बचाना। एक वक्त था जब मैं स्टेट गेस्ट हाउस में था, वहां पर मैं 5.5 महीने के लिए था, और जब हालात बहुत ही बुरे और दुखी थे, बहुत दुख भरे, बहुत दर्द भरे, उस सब के बीच में मैंने बाइबल स्कूल किया। मैंने कहा मैं और क्या कर सकता हूं यहां पर बैठे हुए। चाहे आप लॉकडाउन में हो लेकिन कुछ खूबसूरत कर रहे हो, तुम बाइबल स्टडी में हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त बाकी है। जी हां, हमें नहीं पता। मैं मूसा के बारे में पढ़ता रहता हूं कि वो 120 साल तक जीवित रहा। तो आपको अपने आप को इस बात से लिमिट नहीं कर देना कि सिर्फ या 70 या 80 साल तक ही जीऊंगा। प्रभु दयालु है, वो आपको 120 साल देगा। पर हमें नहीं मालूम, हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, शान, विजन, मकसद के साथ, किसी के जीवन में योगदान और उनके जीवन में बदलाव लेकर आना, और इससे आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी। भजन लिखने वाला कहता है, हमको सिखा प्रभु अपने दिन गिनना, कि हम अपने वक्त को बचा लें, छुड़ा लें
और उसका सही इस्तेमाल करें। फायदेमंद। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आपकी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या है, और हम उसका विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा। इसमें हम अपना वक्त कैसे बिताते हैं, हमारे बुनियादी मूल्य क्या हैं, कोर वैल्यूज। मुझे बताओ आप अपना वक्त कैसे बिताते हो और मैं आपको बताऊंगा आपका विश्वास क्या है, आपके खास मूल क्या है। तो आज हम सीखेंगे वैल्यूज और मूल्य के बारे में। वैल्यू या मूल एक विश्वास है, एक व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ये बहुत ही खास होता है। उदाहरण के लिए मैं परमेश्वर के राज्य को सब चीज़ों के ऊपर वैल्यू देता हूँ। मेरी बेटी ने मुझे एक मौका दिया और कहा कि डैड, आप एक सुपर डैड हो सकते हो और आप यहाँ कनाडा में आकर बस सकते हो। ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत जगह है, मेरी बेटी के पास है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हैं। या फिर मैं यूएस जा सकता हूँ, वहाँ पर मेरा बेटा है और उसके साथ रह सकता हूँ। लेकिन ये मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, लेकिन टॉप प्रायोरिटी परमेश्वर का राज्य है। तो मेरा एक निजी बुनियादी मूल्य है जो मेरे स्वभाव चरित्र को चलाता है, मेरा सारा व्यवहार। आपका पर्सनल कोर वैल्यू वो बुनियादी विश्वास है जो आपके व्यवहार को चलाता है और मदद करता है आपके फैसले लेने में जो आप लेते हो। बुनियादी मूल्य वो विचारधाराएं हैं जो हो सकते हैं बार बार आपके जीवन में लागू होते रहते हैं, फर्क फर्क हालातों में आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। और अगर आप बात करते हो कोर वैल्यूज, निजी बुनियादी मूल, यहीं पर आप कुछ बहुत बड़े फैसले, आपके जीने का फर्क फर्क तरीका, आपकी जिंदगी की क्वालिटी, आपके जीने का तरीका, तुम्हारे बहुत सारे चुनाव और तुम्हारे बहुत सारे बुनियादी चुनाव आपकी कोर वैल्यूज से प्रभावित होते हैं। और ये अच्छा होगा जानने के लिए कि आपके बेसिक बिलीफ सिस्टम और कोर वैल्यूज क्या हैं। बुनियादी विश्वास धारा। मुझे अपना व्यवहार दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज बताऊंगा। मुझे बताओ अपना टाइम कैसे बिताते हो और मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज बताऊंगा। हमारा व्यवहार हमारे आज के मूल विश्वास को बता सकता है। मुझे याद है अभी हाल में ही टैमी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के उसी दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था। हालांकि वो एक छोटी सी सर्जरी थी, फिर भी उसे हॉस्पिटल एडमिट होना था और सारी दुनिया से टैमी के लीडर्स यहाँ मौजूद थे। और उसी वक्त कैल्विन को भी सर्जरी में से होकर गुजरना था। मैं प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से कि उसने साफ कहा, मेरे लिए मेरा बेटा पहले है, मुझे कैल्विन के साथ रहना है, इसलिए मैं टैमी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती। मेरी पहली अहमियत इस वक्त मेरा बेटा कैल्विन है। और फिर मुझे भी वहाँ से थोड़े टाइम के लिए निकलना पड़ा ताकि मैं कुछ वक्त कैल्विन के साथ बिता सकूं और देख सकूं कि उसका एडमिशन हो गया है, क्योंकि ये एक प्रायोरिटी थी और मुझे पसंद आया जो मेरी पत्नी ने किया। वो सारा वक्त कैल्विन के साथ रही और मैं सारा वक्त ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रहा। और हम दोनों का थोड़ा सा व्यवहार फर्क था, लेकिन ये हमारे बुनियादी मूल्य को दिखाता है कि वो इस बात को वैल्यू देती है कि उसने परिवार को देखना है। तो मुझे अपना व्यवहार दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज दिखाऊंगा। तुम्हारी वैल्यूज वो नहीं जो तुम बोलते हो, वो है आपका व्यवहार। तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारा व्यवहार है। मुझे बताओ तुमने वक्त कैसे बिताया और मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज बताऊंगा। क्योंकि तुम पर्सनल चॉइसेस करते हो। अगर तुम 90% टाइम टीवी सीरीज देखने में लगाते हो, इसका मतलब तुम टीवी सीरीज को ज्यादा अहमियत देते हो प्रभु के साथ वक्त बिताने से। तो तुम पर्सनल चुनाव करते हो मौजूदा मौके और हालात के साथ। जो टाइम आपको दिया गया है, जो दौलत आपको दी गई है, जो जीवन आपको दिया गया है, और तुम उसे पूरा करते हो।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और मैं हम अपने आप को जांचें कि हम अपने वक्त को किस तरह बिताते हैं, क्या करते हैं, हम किस तरह वक्त बिताते हैं, हमारी वैल्यूज और प्रायोरिटीज क्या हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारी वैल्यूज और प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं। हम बढ़ते और बेहतर होते हैं और हमारी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं भी बदलती जाती हैं। जब जवान था तो कहता था ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, और इस तरीके से मैं चीज़ों को वैल्यू नहीं देता हूं। उस वक्त मेरी बिल्कुल फर्क वैल्यूज थीं, जैसे एक बच्चे की होती हैं। फिर एक टीनेजर की उम्र में मेरी वैल्यूज और प्रायोरिटीज बिल्कुल फर्क हो गईं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त मेरा वैल्यू सिस्टम फर्क था। एक बात ये थी कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, पहला आना है। पर एक और बात थी कि मुझे बहुत मजा करना है, बहुत मजा मस्ती करनी है। पर जैसे हम मेच्योर और बड़े होते जाते हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम बदल जाता है। पर कभी कभी रुक कर देखना और जांचना अच्छा है कि मेरी वैल्यूज क्या है, मैं किन बातों को अहमियत देता हूं मेरे जीवन में। और सब के जीवन में तीन बातें हैं जरूरी जिनको सब वैल्यू देते हैं: सर्वाइवल जीवन, सेफ्टी सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा। ये तीनों हमारे जीवन में रची बसी हैं और ये बहुत ही जरूरी है, हमारा सर्वाइवल, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी। लेकिन अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? और हम सब इन तीनों को अपने जीवन में देख सकते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे कोर वैल्यूज के। कुछ चीजें जैसे मोहब्बत मेरे लिए बहुत ऊंचे दर्जे की कोर वैल्यू है। इसलिए उसी वजह से जब हमने मिनिस्ट्री शुरू करी और अपने चर्च विजन को बनाया था तो हमने उसे कहा, मोहब्बत का सागर। मेरे लिए प्यार, माफी टॉप प्रायोरिटी है। आपको मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनना है तो आपको एक माफ करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। दूसरों को माफ करने वाला व्यक्ति मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए भी बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी, सच, ईमानदारी और भरोसेमंद, ये कुछ और कोर वैल्यूज हैं। सेवा भाव, उपाय कुशलता, देने वाला दिल, योगदान, दानपूर्ण, ये कुछ और कोर वैल्यूज हैं। बुद्धि, बेवकूफी ना करना, ना बनना, ज्ञानवान बनना, अच्छी जजमेंट रखना, दूर की नजर रखना, अच्छी समझ, डिसिप्लिन, और वो सब। आजादी, दूसरों को ये आजादी देना कि वो अपनी इच्छा का इस्तेमाल करें। कामयाबी, आपकी एक मंजिल है और आप उस मंजिल को पा लेते हो। खुशी, आनंद कोर वैल्यू है। आप शांति चाहते हो, आप हार्मनी चाहते हो, आप एकता चाहते हो। ये गानगत, झगड़ा नहीं, ये सब कोर वैल्यूज है। हिम्मत नहीं छोड़ना, हार ना मानना, उदास ना होना। हाँ, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं फिर उठूंगा, खड़ा होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। दूसरों की इज्जत करना, ये कोर वैल्यूज के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कल हमने एक टेस्ट दिया था, पर्सनल वैल्यू असेसमेंट, जहां पर आपको बहुत सारे बातों में से सिर्फ 10 बातों को चुनना था और वहां से आपको पता चलता है आपकी कोर वैल्यूज क्या है। आप में से जितनों ने उन असाइनमेंट्स को खत्म कर लिया, मुझे अब आपके बारे में पता चल रहा है कि आपका कोर वैल्यू सिस्टम क्या है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस बात को समझें कि हमारे कोर वैल्यूज क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके अच्छे कोर वैल्यूज हैं और वो आपको गाइड करते हैं और इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, तुम अच्छे फैसले करते हो और तुम एक ऐसे माहौल को पाते हो जहां तुम्हारा कोर वैल्यू सिस्टम बढ़ता है, बेहतर होता है, और ये तुम्हारे आनंद, खुशी, शांति को बढ़ाता है और तुम्हारी सहायता करेगा आगे जीवन में बढ़ने को और संघर्ष को कम करेगा। ना केवल हम अपनी कोर वैल्यूज को जानते हैं, लेकिन हम उन्हें सुधारते जाते हैं, बेहतर करते जाते हैं। बेसिकली हम सबके पास नया जन्म है और हम सबके पास चार दिमाग और 4 बिलीफ सिस्टम है।
हम सब के पास एक कॉन्शियस माइंड है, जिसका मतलब है सचेत बुद्धि। वहीं तुम बराबर सोचते हो, हिसाब किताब करते हो और चीजों को अहमियत देते हो, यह आपका जागरूक मन है। फिर सबकॉन्शियस अवचेतन मन है, फिर अनकॉन्शियस माइंड अचेत मन, फिर उसके बाद कुछ और बहुत गहरा है जो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको एक डायग्राम, एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। और मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करूंगा, इसे देखो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या सब देख सकते हो? ओके, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है। बेसिकली कॉन्शियस माइंड आपके उल्टे हाथ पर दिखाया गया है, काले रंग में सबसे ऊपर। ये सब वो विश्वास हैं जो हमने सीखे हैं। उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन है और उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड अचेत मन है। अब बाइबल के नजरिए से अगर हम देखें, कॉन्शियस माइंड में वो बातें हैं जो हम सीखते हैं। ये हमारा इंसानी दिमाग है जहां पर हमारे विश्वास का सिस्टम है, और उसके नीचे हमारा प्राण और आत्मा है। प्राण और आत्मा। प्राण वो जगह है जहां पर हमने चीजों को सीखा है। प्राण का मन, यहीं पर हमारे जज्बात और इच्छा शक्ति भी रहते हैं और यहीं हम तजुर्बे करते हैं। सोल प्राण में भी बिलीफ सिस्टम है। ये विश्वास अक्सर 7 साल की उम्र से पहले ही घर कर लेते हैं, लेकिन और उम्र भी इस हिस्से को, इस विश्वास को बढ़ा सकती है, जोड़ सकती है, लेकिन खास तौर से 7 साल तक ऐसा होता है। उसके बाद आत्मा का मन आता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस माइंड या बेसुध मन कहते हैं। यहीं पर आपकी सारी क्रिएटिविटी है, और वो सब दोनों नया जन्म पाए हुए के और नहीं पाए हुए के लिए। आप में इंट्यूशंस हैं, आप में इंस्टिंक्ट्स हैं, आप में क्रिएटिविटी है। यहाँ पर वो सब कुछ हो सकता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है जन्म से, और ये सारी बातें हमारे दिमाग में जैसे छपी होती हैं, मुख्य रूप से जो हमारे खून से हमें मिला है। लेकिन जब आप नया जन्म पा लेते हो तो आपको एक चौथा दिमाग मिलता है, और वो मसीह का मन या मसीह की बुद्धि है, और वो पवित्र आत्मा, वचन और रेवलेशन से मिलकर बनता है। और आपके पास ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज है कि आप पहुंच सकते हो मसीह के मन तक, मसीह के विचारों तक, मसीह के दिमाग तक। मूल रूप से ये सब आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर है या विश्वास के सिस्टम में है, और हमारी वैल्यूज इन बिलीफ सिस्टम के ऊपर निर्धारित होती हैं। इन 4 हिस्सों में पहला, आप लॉजिकली जो सीखते हो, आपके प्राण जीवन के अनुभवों से जो सीखते हो। तीसरा, जो विरासत में पाया है, लेकिन सबसे ऊपर नया मन, मसीह का मन है जो आपने पाया है। महिमा की आशा मसीह जो मुझ में है। पर तुम्हारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना है, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारा आत्मा, प्राण, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और तुम्हारे उस हिस्से का एक सोचने का तरीका है, वहां पर आइडियाज हैं, वहां पर जज्बात हैं, और उसमें यह क्षमता है कि तुम्हें बगैर पता चले वो फैसले कर सकता है और उस व्यक्ति को एक्शन लेने के लिए उत्साहित कर सकता है, इससे पहले कि उस व्यक्ति को खुद पता चले कि क्या हुआ। असल में आप गुस्सा होना नहीं चाहते हो। मैं गुस्सा होना नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं झगड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो भी आपके आसपास हो रहा होता है उससे आप खुद ब खुद उस एक्शन में आ जाते हो, और आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप बिल्कुल वही काम करते हो जो वो कहता है। और ये बहुत ही डरावना है, और अक्सर आप अपने आप को देखते हो और बोलते हो, रुको, मैं फिर से यही गलती क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने कल कहा था नहीं करूंगा। क्योंकि आपका एक हिस्सा है जो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है, और अगर बाइबल के अनुसार देखें तो आपके प्राण और आत्मा के हिस्से में है। वहां पर आइडियाज और सोचने के पैटर्न्स हैं,
और जज्बात हैं और उसमें क्षमता है फैसले लेने की, इससे पहले आपको पता चले कि आपने फैसला ले लिया है और तुम वैसा कर देते हो। फिर उसके बाद तुम सोचते हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैं क्या कर रहा हूं। और मैं हैरान हो गया इस बात को जानकर कि वो फैसले जो आप अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में लेते हो, तुम्हारा सोल और तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारा आत्मा प्राण जो है जिम्मेदार है इन सारे फैसलों के लिए। और आज की लेटेस्ट साइंस कहती है कि 80% फैसले वहां पर होते हैं और ये एक पूरा पैटर्न है और तुम उस पैटर्न में फंस जाते हो। लेकिन एक तरीका है कि तुम उसे डिस्कवर कर सकते हो। तुम जान सकते हो कि वहां पर क्या छिपा हुआ है तुम्हारे शरीर से, क्योंकि आखिरकार ये शरीर से बाहर आ ही जाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तुम्हारे बोलने से पता चल जाता है, तुम्हारे एक्शन से, क्योंकि जो भी तुम्हारी सोल और स्पिरिट में छिपा हुआ है वो तुम्हारे एक्शन से पता चल जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये जज्बातों के जरिए बाहर आ जाता है। अगर मैं किसी खूबसूरत व्यक्ति की तरफ देखता हूं और उसे बोलूं कि तुम सुंदर लगते हो और वो शर्मा जाए, तो फिर जो कुछ उस व्यक्ति के अंदर छिपा है, मैं आपसे कहूं कि वो उस शर्म के जरिए बाहर आ जाता है। वो व्यक्ति जो अपने बारे में विश्वास करता है, असल में वो नहीं जो उसने अपने कानों से सुना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं वो खूबसूरत व्यक्ति हूं और कोई आकर मुझसे कहता है कि आप तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूं मैं सुंदर नहीं हूं। और जैसे आप सुनते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपका शरीर रिएक्ट करता है। और हाल ही में जब मैं वैंकूवर में था तो मैंने अपनी पोती सेरा से कहा, हे सेरा, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम सुंदर हो? क्या किसी ने तुमसे कहा कि तुम सुंदर हो? आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, अपच्चा, मैं जानती हूं। उसने ऐसा बॉडी पोस्चर बनाया जिससे मुझे पता चल गया, वाओ, ये विश्वास करती है कि मैं सुंदर हूं। दो लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रिएक्शन से पता चल जाएगा। क्या आपने लोगों को देखा है जब वो चलते हैं अपने कंधे गिराकर, झुकाकर? और क्या आपने लोगों को देखा है जो अपनी छाती चौड़ी कर कर चलते हैं? वाओ, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा असल व्यक्ति तुम्हारी आत्मा है, जो शरीर को वैसा रिएक्ट करने के लिए उकसाती है, जो उस तरीके से शरीर को ट्रिगर करती है रिएक्ट करने में। जो भी तुम विश्वास करते हो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे एक्शंस में दिख जाएगा, जिस तरीके से तुम विश्वास करते हो। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि उन लोगों को विश्वास मत करो जो व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि तुम उनके चेहरे को नहीं देख सकते हो, उनके एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकते हो और तुम्हें पता नहीं कि वो क्या सच कह रहे हैं या नहीं। जब हम बातचीत करते हैं तो अपने पूरे आत्मा, प्राण, शरीर के साथ बातचीत करते हैं, अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ बातचीत करते हैं। अब तुम्हारे प्राण में क्या छिपा हुआ है या तुम्हारी आत्मा में क्या छिपा हुआ है, वहीं पर हमारा स्वयं का विश्वास, बिलीफ सिस्टम छिपा हुआ है। और आपको एक सफर पर जाने के लिए तैयार होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ, और दिखाना कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में क्या है। और तुम समझना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर क्या है गहरे में, तो हमें तुम्हारे बचपन के चैलेंजेस और ट्रॉमास को देखना पड़ेगा, जिसने तुम्हें सीमित करने वाला विश्वास दिया है, जो आपको सीमित करने वाला विश्वास देता है। आपको आपके पास्ट के सफर में जाना है। वहां पर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको सीमित, लिमिट कर सकती हैं। ये जिंदगी के हादसे या जख्मी करने वाले हादसे हो सकते हैं। जब हमारा सबसे ऊपर वाला दिमाग, हमारा मेन दिमाग, कॉन्शियस माइंड किसी हालात का सामना करता है, कोई भी जीवन का हादसा जो खतरनाक हो, हमलावर हो, ऐसी चीज जो उसने पहले कभी अनुभव ना किया हो, और अब वो उसका मतलब निकाल नहीं पा रहा है, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और तुम ऑटोमेटिकली जो भी सबसे बुरा है वो सोचने लगते हो। अगर एक छोटी लड़की
जो 5 साल की हो वो मोलेस्ट की जाती है। तो तुम्हें जख्मी करने वाले अनुभव तुम्हारे जीवन में सीमा और तुम्हारे विश्वास में लिमिटेशन लाकर आते हैं, और वो जख्म तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और गहरे तुम्हारे प्राण में उतर जाता है। और थोड़े वक्त के बाद तुम अपने कॉन्शियस माइंड में उन बातों को नहीं सोचते हो या याद नहीं रखते, लेकिन वो कहीं तुम्हारे अंदर गहरे में उतर जाता है। और उसके अंदर आप बातों को कैसे समझते हो, उनका क्या मतलब निकालते हो, और उन अनुभवों से तुम्हारा क्या विश्वास बन गया है, वो सब उसमें बस जाता है और वो आपके बिलीफ सिस्टम में आकर बस जाता है। और ये आपके जीवन भर आपके साथ रह सकता है जब तक आप उसको अपने अंदर से निकालो नहीं और आप यीशु को उसे चंगा करने की इजाज़त ना दो, उसको रिवर्स करने की। यहाँ तक कि बहुत ही साधारण बातें भी, वो सारे ट्रोमैटिक अनुभव जो आपके जीवन में होते हैं, और ये सब बहुत कुछ आपके बारे में बता सकता है कि आप कौन हो, तुम जो चीज़ें करते हो वो क्यों करते हो, अनकॉन्शियसली या अवचेतना में, और आप क्यों वही काम बार 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 करते हो और वही गलतियां दोहराते रहते हो। ऐसा नहीं कि तुम बदलना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक अनुभव, जख्मी करने वाले अनुभव तुम्हारे जीवन में हुए हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सवाल पूछना चाहता हूं। पहले ये कि तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो, अपना टाइम कैसे बिताते हो। सब उपदेशक 3:1-3 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का समय भी है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। तुम सब इस कोर्स में हो, इसका मतलब एक मकसद है और ये तुम्हारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको बताऊं, आप जितने भी असाइनमेंट्स को कर रहे हो, आपको अंत में एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिलेगी। सारे काम को, असाइनमेंट्स को बड़े टाइमली करना, उनको भेजना, अगर आप ईमानदारी से ये सब करोगे तो आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। वो खाली कोई टेस्ट रिजल्ट नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप क्या बन सकते हो, आपका विजन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। जो कुछ भी आप मुझे बताओगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यह भी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, और बाद में हम पवित्र आत्मा के साथ जर्नी पर जाएंगे, सफ़र पे जाएंगे, जहां हम परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन के लिए देखेंगे, और ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। अब ये वक्त है कि आप उन चीज़ों को उखाड़ो जो आप अपने जीवन में बोना लगाना नहीं चाहते थे। शैतान के द्वारा लगाया गया घास फूस, हमने उसको उखाड़ फेंकना है। ये वक्त है तुम्हारा चंगा होने का, ये वक्त है तुम्हारा मजबूत होने का, बढ़ने का, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो। शिकायत मत करते रहो कि मेरा तो वक्त निकल गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं 65 साल का हो गया हूं, अब मैं क्या करूं। वक्त निकल गया, उसको जाने दो, अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन तुम अपने बाकी वक्त को छुड़ा सकते हो, बचा सकते हो, और परमेश्वर तुम्हारे वक्त को बढ़ा भी सकता है, अभी जमीन पर और फिर अनंत काल के जीवन में। क्या हम अपने वक्त को बचा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं? शिकायत करना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो। क्या हम जिम्मेदारी ले सकते हैं और कह सकते हैं, अब से मैं अपना वक्त एक मकसद के साथ बिताऊंगा,
क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक मकसद के लिए स्वर्ग के नीचे एक वक्त है। ये वक्त है कि तुम चंगे हो जाओ और बहाल हो जाओ और तुम अपने जीवन के मकसद को हासिल करो। ये वक्त है, तुम बदल जाओगे और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है तुम उसमें आगे बढ़ोगे। और इस असाइनमेंट के लिए आप अपना वक्त ले सकते हो और चाहे पूरा हफ्ता ले सकते हो और आराम से ध्यान से इसको करो। और इनमें से कुछ असाइनमेंट्स को हम एक बार फिर से दोहराएंगे, अच्छे से करेंगे। और कल जब हम जज्बाती चंगाई के बारे में सीखेंगे तो हम देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इन असाइनमेंट्स को करो। तो पहला असाइनमेंट है 3 ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, 3 जख्मी करने वाले हादसे अनुभवों के बारे में लिखो जो 7 साल की उम्र से पहले आपके जीवन में हुए हैं। आपने क्या महसूस किया और खुद से क्या बोला, और आज तुम अपने आप से क्या कह रहे हो। 3 ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस, अनुभव 7 साल की उम्र से पहले। यह आपकी सुरक्षा के मामले में हो सकता है। आपके डर, टेंशन, एंग्जाइटी के सब ने छोड़ दिया। मैं अपने छोटे बेटे का एक ट्रोमैटिक अनुभव आपको बता सकता हूं। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम क्रिस्टोफर है, मैं एक दिन उसको अकेला क्लब में छोड़कर घर वापस आ गया और उसने बहुत ही अकेलापन महसूस किया होगा। शायद अकेलापन हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन उस बात का कोई ना कोई असर आपके ऊपर हुआ है। उस अकेलेपन ने आपके ऊपर असर छोड़ा है। तो वो आपके सिक्योरिटी या सुरक्षा की जगह हो सकती है। नफरत, कड़वाहट, शर्म, अनचाहे शब्द जो आपके लिए बोले गए, जिसने आपको अस्वीकार महसूस कराया, ये वो हैं जो आपको याद है। ट्रॉमेटिक, या फिर ये महसूस करना कि मैं ज़बरदस्ती पैदा हो गया और मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं क्यों पैदा हुआ। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या सवाल है, आपने अपने आप से क्या सवाल किए हैं। या फिर ये कोई चीज़ महत्व की हो सकती है कि आपको महत्व नहीं दिया गया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, आपने नाउम्मीद और बेकीमत महसूस किया कि आपकी कोई कीमत नहीं है। या फिर शर्मिंदा हो जाना। तो ये किसी भी 3 हिस्सों में हो सकता है। स्वीकार करना, सुरक्षा और महत्व। ऐसे अनुभव जिन्होंने आपके सुरक्षा को, आपकी स्वीकृति और आपके महत्व को ललकारा हो, चुनौती दी हो। कुछ लोगों ने आपसे कुछ कहा या कुछ लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा और आप उस अनुभव में से होकर गुजरे हो और उस अनुभव ने आपके बिलीफ सिस्टम, विश्वास को सीमित कर दिया है, लिमिट कर दिया है, बांध दिया है, जिसको उखाड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें और पहचानें। और अगर आप महसूस करते हो कि नहीं, मेरे माजी में कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब आप अपने पास्ट में गहरे में नहीं जा पा रहे हो। कोई चीज़ उसे रोक रही है। हर व्यक्ति इसमें से होकर गुजरा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बातें आपके विश्वास को सीमित कर रही है। और दूसरा असाइनमेंट बहुत ही आसान है। मुझे लिखकर बताओ कि पिछले हफ्ते में तुमने अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल किया, या फिर लॉकडाउन से पहले आप कैसे अपना वक्त बिताते। एवरेज टाइम हर रोज़ और हर हफ्ते आप क्या करते हो, कैसे बिताते हो, और उसको घंटों के हिसाब से मुझे बताओ। एक हफ्ते में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसलिए 24x7 168 आवर्स, 168 घंटे बनते हैं। ये 168 घंटे आप कैसे बिताते हो, कितना वक्त टीवी देखते हो, समाचार सुनते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, खेलते हो, कितना वक्त परिवार के साथ बिताते हो, आप कितना टाइम लगाते हो नहाने में, घर को साफ करने में या खुद को साफ करने में। कुछ लोग होते हैं, मेरे को पता है कि वो 1.5 घंटा नहाने धोने में लगाते हैं। तो शायद आप खुद को सफ़ा कर रहे हो या बच्चों की सफाई कर रहे हो या कपड़े धो रहे हो या घर साफ कर रहे हो। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए।
तो कितना वक्त किस चीज़ में आप बिता रहे हो मुझे बताओ। तो इस सफाई सुथराई में आप कितना वक्त लगाते हो, सोशल मीडिया के ऊपर कितना वक्त लगाते हो, टीवी देखने में कितना वक्त लगाते हो, परमेश्वर के साथ आप कितना वक्त बिताते हो। मैं बात कर रहा हूँ केवल परमेश्वर के साथ वक्त बिताने की, सोशलाइजिंग, चर्च में जाने की नहीं, लेकिन एकांत में अकेले में प्रभु के साथ वक्त बिताना, उसका वचन पढ़ना, उसकी आवाज़ सुनना, दुआ करना, बाइबल स्टडी अटेंड करना, आप उसमें मिला सकते हो। 168 आवर्स में से आप कितना वक्त, कितना घंटे प्रभु को देते हो। उसके बाद आप कितना वक्त घर का काम करने में, खाना पकाने में लगाते हो, और कितना वक्त आप अपने घर की सेवा करने में लगाते हो। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासतौर से एक पत्नी के लिए, एक माँ के लिए, कि वो कितना वक्त अपने घर के सेवा में लगाती है। और पति और बाप भी घर में काम में मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है। तो कितना वक्त लगाते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप घर में कितना टाइम लगाती हो काम करते हुए, और आपने नौकरी करते हुए, घर के लिए रोटी कमाते हुए कितना टाइम लगाते हो, कितने घंटे लगाते हो। और आप शॉपिंग में कितना वक्त लगाते हो। जैसे बर्नार्ड ब्लेसिंग कहता है कि कुछ लोग जब तक खरीदारी करते हैं जब तक वो गिर नहीं जाते, और वो खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, और उन्हें वो बहुत पसंद है। आप कितना टाइम सोशलाइजिंग करने में लगाते हो, दूसरों से मुलाकात करने में, दूसरों से बातचीत करने में कितना वक्त लगाते हो। या जिस तरीके से भी आप अपने वक्त को बिताते हो, आप हमें बताओ, और सब चीज़ें हमें बताओ। अपने विजन को पाने में आप कितना वक्त लगाते हो। मैं केवल आपको एग्जाम्पल्स, उदाहरण दे रहा हूँ, और आप अपने तरीके से लिख सकते हो। लेकिन मैं पूरा ब्रेकडाउन देखना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे हफ्ते 7 दिन में 8 घंटे सोते हो तो आप 58 आवर्स सोते हो। और फिर 3 घंटे आप अगर 48 आवर्स सोते हो, और 3 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा फ्राइडे को सोते हो या संडे को सोते हो, तो इसका मतलब आप 52 आवर्स जो है सोते हो सकता है आप टीनेजर हो तो आप शायद दिन में 9 घंटे सोते हो, और इंटू 7, और फिर उसके बाद 10 घंटे आप जो है फ्राइडे को सोते हो, तो मतलब तकरीबन 70 घंटे, 168 घंटों में से आप सोते हो। या सिर्फ हफ्ते में आप सिर्फ 50 घंटे सोते हो, और फिर 10 घंटे आप टीवी के सामने बैठते हो, और 2 घंटे किताब पढ़ते हो, या 3 घंटे मैगजीन पढ़ते हो। तो इस तरीके से जो भी आप काम करते हो, मेरे को आप अपना ब्रेक डाउन दो कि कितने घंटे हफ्ते में क्या क्या करते हो। ये सिर्फ ये देखने के लिए कि हम किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं, चीज़ों को प्राथमिकताएं देते हैं, और अपने वक्त को बचाते हैं, छुड़ाते हैं। ईमानदारी से मुझे बताओ कि आप क्या करते हो। ये नहीं कि आप क्या करना चाहते हो और उस हिसाब से बताओ, लेकिन आप एग्जैक्टली इस वक्त क्या करते हो, ईमानदारी से मुझे बताओ। और मैं आपकी ना केवल वैल्यूज़ लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं भी बताऊंगा। इस तरह हम समझेंगे हमारी कोर वैल्यूज़, हमारी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं, और हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे विश्वास का सिस्टम। और ये पहला स्टेज है स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी का। और अगर आप इन असाइनमेंट्स को करते हो और जवाब देते हो तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। अपना वक्त लो, और बड़ी ईमानदारी के साथ और सिंसेरिटी के साथ आप इसको करो। जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी सिंसेरिटी से इसको करो। अब हम अपने अंदर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, और स्वयं को गहराई से जान रहे हैं। और जितना आप पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करोगे उतना ही अच्छा होगा। और तीसरी असाइनमेंट बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जो डॉक्टर माइल्स मनरो और लेस ब्राउन का है, वो आपने सुनना है, और मुझे बताना है कि आपने इसमें से क्या सीखा। और ये भी लिखकर बताना है कि आप आने वाले 12 महीनों में क्या करना चाहते हो। ये मैसेज 2019 में जोड़ा गया था, लेकिन ये बहुत पहले जो है रिकॉर्ड किया गया था। तो आपने मेरे को बताना है कि आपने इस मैसेज से क्या सीखा, और इस मैसेज को सुनने के बाद अगले 12 महीनों में अब आप क्या करना चाहते हो। और मैं चाहता हूं कि 8A और असाइनमेंट 8B आप थोड़ी बहुत कंप्लीट करो, कम से कम 8B तो करो। ये बहुत ही खूबसूरत स्पीच है और आप इसको ज़रूर सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो टेस्ट हमने दिया है असाइनमेंट A और B, उसको आप पूरा कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए।
हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, हमारे गहरे में क्या है, और इस तरीके से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप में कुछ सही नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको उनके बारे में ज़रूर पता चलेगा और आप अपने आप को सुधारोगे। और इस तरीके से मैं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाना चाहता हूँ और पवित्र आत्मा का बर्तन बनना चाहता हूँ कि वो आपसे बात करे। आपको आपके जीवन का दर्शन मिलेगा, आपको आपके जीवन का मकसद मिलेगा और आप अपने कोर वैल्यूज़ को, बुनियादी मूल्य को जान सकोगे और आपके जीवन में एक अच्छा अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनेगा और इस तरीके से आप अपने मकसद की तरफ चल सकोगे जिसके लिए आप बुलाए गए हो। हम एक और फेस में जा रहे हैं जहाँ पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से खोज करेंगे क्यों उसने बुलाया है, किस लिए उसने बुलाया है, और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना है कि हम किस जगह पर हैं। लेकिन आप सच बताना, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे कॉन्शियस, सचेत मन के नीचे सबकॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, और हमारे प्राण, हमारी आत्मा और हमारे अंदर गहरे में हमारे अंदर क्या हो रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जबकि हम अभी सिर्फ मॉड्यूल 3 में हैं, लेकिन आप अभी से आप स्वयं को समझना शुरू कर रहे हो। और जितना ज़्यादा आप ईमानदार हो सकते हो उतना ज़्यादा ईमानदारी से बताओ और प्रभु का हाथ पकड़कर पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, और अपनी मेमोरीज में जाकर आप वहाँ से चीज़ों को निकाल कर लेकर आओ। और अगर आप अपने ट्रॉमेटिक अनुभवों को भी खोजने जाओगे तो डरो नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। और मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव को धोया। अगर मैं तुम्हारे पाँव न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कुछ हिस्सा नहीं। इसलिए ये मेरा काम है कि मैं आपके पाँव धोऊं और सारी धूल और गंदगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल और स्पिरिट में आ गई है उसको धो दूं प्रभु के वचन से। और प्रभु तैयार है कि हम में से हर एक की उस गंदगी को जो हमारी आत्मा और प्राण में आ गई है अपने लहू से धो दे, अपने वचन से धो दे, अपने आत्मा से धो दे। वो तैयार है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको दावत देते हैं, हर एक स्टूडेंट जो आपको इस वक्त सुन रहा है, उनके आत्मा, प्राण, दिलों और शरीर में आ जाइए। प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, तेरे शागिर्द हैं, और पवित्र आत्मा तू इनके साथ जा, इनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में, इनके हादसों में जहाँ पर ये जख्मी हुए हैं। प्रभु जी, इनके अंदर अगर कोई भी सीमित करने वाले विश्वास हैं तो हम उनको जानना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आज़ाद होना चाहते हैं और हम तेरे बगैर ये नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, तू वही है जो जीवनों को बदलता है। पवित्र आत्मा, तूने पतरस को बदला जो डरपोक था, जिसने 3 बार प्रभु का इनकार किया था, लेकिन तूने उसको एक सामर्थी रसूल, प्रेरित बना दिया। पवित्र आत्मा, वही तू हमारे लिए भी कर सकता है। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक के साथ तू आ इस सफ़र के ऊपर, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। पवित्र आत्मा, हर एक स्टूडेंट तेरे लिए वैल्यूएबल है, तेरे लिए कीमती है, तेरे लिए प्रेशियस है, अनमोल है, तू उनसे प्यार करता है। यीशु, हम अनमोल हैं, इसलिए तू हमारे लिए मरा। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।